सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत ई शिक्षण की आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक संकल्पम प्रवेशिका में पाठ 7 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सप्तमः पाठः क्रिया प्रकरणम। सर्वप्रथम क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे गच्छति, जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे गच्छति क्रियापद में मूल धातु है गम, इसका अर्थ होता है जाना। संस्कृत में 3 वचनों और तीनों पुरुषों में धातु के रूप अलग अलग होते हैं। धातु रूप में लिंग के अनुसार धातु रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके पश्चात क्रिया की काल अवस्था, इसे लकार भी कहते हैं। संस्कृत में प्रमुख रूप से 3 लकार हैं। लट लकार, वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात रिट लकार, इसका प्रयोग भविष्यत काल के लिए किया जाता है। तत्पश्चात लंग लकार, जिसका प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। धातुओं में लकार के चिन्ह अर्थात प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। लट लकार प्रथम पुरुष। सबसे पहले प्रथम पुरुष का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है। तो सबसे पहले एक वचन, इसका चिन्ह है अति। तो धातु में अति यानी कि चिन्ह या प्रत्यय जोड़ेंगे तो वह धातु रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पठ जमा अति, पठती, अर्थ है पढ़ता है। लिखती, लिखता है। धावती, दौड़ता है। खेलती, खेलता है। इसके पश्चात द्विवचन रूप चिन्ह अतः, पठ जमा अतः, पठतः, 2 पढ़ते हैं। लिखतः, 2 लिखते हैं। धावतः, 2 दौड़ते हैं। खेलतः, 2 खेलते हैं। अंत में बहुवचन, इसका चिन्ह अंति। पठ जमा अंति, पठंती, अनेक पढ़ते हैं। लिखंती, अनेक लिखते हैं। धावंती, अनेक दौड़ते हैं। खेलंती, अनेक खेलते हैं। प्रथम पुरुष के पश्चात लट लकार मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो एक वचन रूप में देखिए, चिन्ह है असी। तो धातु रूप में असी को जोड़ेंगे तो हस जमा असी, हंससी, तुम हंसते हो। चलसी, तुम चलते हो। खादसी, तुम खाते हो। पिबसी, तुम पीते हो। द्विवचन रूप चिन्ह अथः, हस जमा अथः, हसथः, तुम 2 हंसते हो। चलथः, तुम 2 चलते हो। खादथः, तुम 2 खाते हो। पा, पा मूल धातु है। यहाँ अभी तक आपने देखा कि सभी मूल धातुओं से रूप बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर मूल धातु से रूप नहीं बन रहा है। इसको मूल धातु को परिवर्तित करेंगे तो पिब रूप बन जाएगा। पिब जमा अथः, पिबथः, तुम 2 पीते हो। हस जमा अथः, इसके पश्चात बहुवचन रूप चिन्ह है अथ। हस जमा अथ, हसथ, तुम सब हंसते हो। चल जमा अथ, चलथ, तुम सब चलते हो। खादथ, तुम सब खाते हो। पिबथ, तुम सब पीते हो। इसके पश्चात लट लकार उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम एक वचन में चिन्ह है आमी। तो धातु में इसे जोड़ेंगे तो देखिएगा, पठ जमा आमी, पठामी, मैं पढ़ता हूँ। लिखामी, मैं लिखता हूँ। खेलामी, मैं खेलता हूँ। धावामी, मैं दौड़ता हूँ। इसके पश्चात द्विवचन रूप चिन्ह आवह,
पठ जमा आवह पठावह, हम दो पढ़ते हैं। लिखावह, हम दो लिखते हैं। खेलावह, हम दो खेलते हैं। धावावह, हम दो दौड़ते हैं। और अंत में बहुवचन रूप चिन्ह है आमह, पठ जमा आमह पठामह, हम सब पढ़ते हैं। लिखामह, हम सब खेलते हैं, लिखते हैं। खेलामह, हम सब खेलते हैं। धावामह, हम सब दौड़ते हैं। इसके पश्चात तीनों वचनों और तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग। सर्वप्रथम पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग। इसके तीनों वचन देखिए, पठती, पठतः, पठन्ति। प्रत्यय सहित ये रूप हम पीछे कर चुके हैं। तो वाक्य देखिए, सह बालकः पठति, वह बालक पढ़ता है। तौ बालकौ पठतः, वे दो बालक पढ़ते हैं। ते बालकाः पठन्ति, वे सब बालक पढ़ते हैं। यह तो थी बालक के साथ पढ़ने की क्रिया। और अब अन्य क्रियाओं के साथ पुल्लिंग सर्वनाम का प्रयोग। सह बालकः लिखति, वह बालक लिखता है। तौ बालकौ लिखतः, वे दो बालक लिखते हैं। ते बालकाः लिखन्ति, वे सब बालक लिखते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्रियाएं, सह बालकः वदति, वह बालक बोलता है। तौ बालकौ वदतः, वे दो बालक बोलते हैं। ते बालकाः वदन्ति, वे सब बालक बोलते हैं। सह बालकः हसति, वह बालक हंसता है। तौ बालकौ हसतः, वे दो बालक हंसते हैं। ते बालकाः हसन्ति, वे सब बालक हंसते हैं। इसके पश्चात स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य प्रयोग। सबसे पहले धातु रूप देखिए, धावती, धावतः, धावन्ति। सा बालिका धावती, वाक्य प्रयोग, वह बालिका दौड़ती है। ते बालिके धावतः, वे दो बालिकाएं दौड़ती हैं। ताः बालिकाः धावन्ति, वे सब बालिकाएं दौड़ती हैं। यहाँ थी धावती, धावतः, धावन्ति, दौड़ने की क्रिया। और अब अन्य क्रियाओं के साथ स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग। सा बालिका चलती, वह बालिका चलती है। ते बालिके चलतः, वे दो बालिकाएं चलती हैं। ताः बालिकाः चलन्ति, वे सब बालिकाएं चलती हैं। सा बालिका भ्रमति, वह बालिका घूमती है। ते बालिके भ्रमतः, वे दो बालिकाएं घूमती हैं। ताः बालिकाः भ्रमन्ति, वे सब बालिकाएं घूमती हैं। सा बालिका पिबति, वह बालिका पीती है। ते बालिके पिबतः, वे दो बालिकाएं पीती हैं। ताः बालिकाः पिबन्ति, वे सब बालिकाएं पीती हैं। नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्दों के साथ वाक्य प्रयोग। सर्वप्रथम धातु रूप प्रत्यय के साथ, पतति, एक गिरता है। पततः, दो गिरते हैं। पतन्ति, अनेक गिरते हैं। अब वाक्य प्रयोग, तत्फलम पतति। तत् मीन्स वह फल गिरता है। ते फले पततः, वे दो फल गिरते हैं। तानि फलानि पतन्ति, वे सब फल गिरते हैं। अब गिरने की क्रिया के पश्चात अन्य क्रियाओं के साथ नपुंसकलिंग सर्वनाम का प्रयोग। तत्पुष्पम खिलति, वह फूल खिलता है। ते पुष्पे खिलतः, वे दो फूल खिलते हैं। तानि पुष्पाणि खिलन्ति, वे सब फूल खिलते हैं। तत्मित्रम खादति, वह मित्र खाता है। ते मित्रे खादतः, वे दो मित्र खाते हैं। तानि मित्राणि खादन्ति, वे सब मित्र खाते हैं। तत्पुस्तकम अस्ति, वह एक पुस्तक है। ते पुस्तके स्तः, वे दो पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। अब
तीनों वचनों में मध्यम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग। मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रहता है। जैसे सर्वप्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यानी कि तीनों वचनों में मध्यम पुरुष की क्रियाएं पठसी, पठथः, पठथ। तुम एक पढ़ते हो, पठथः तुम दो पढ़ते हो, पठथ तुम सब पढ़ते हो। तो वाक्य देखिए, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः तुम दो पढ़ते हो, यूयम पठथ तुम सब पढ़ते हो। अब पढ़ने की क्रिया के पश्चात अन्य क्रियाओं के साथ मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग। त्वम क्रीडसी तुम खेलते हो, युवाम क्रीडथः तुम दो खेलते हो, यूयम क्रीडथ तुम सब खेलते हो, त्वम भ्रमसी तुम घूमते हो, युवाम भ्रमथः तुम दो घूमते हो, यूयम भ्रमथ तुम सब घूमते हो, त्वम खादसी तुम खाते हो, युवाम खादतः तुम दो खाते हो, यूयम खादथ तुम सब खाते हो। इसके पश्चात तीनों वचनों में उत्तम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग, और इस पुरुष में भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रहता है। देखिए, सर्वप्रथम तीनों वचनों में क्रियापद या धातुरूप पठामि, पठावः, पठामः। अब वाक्य, अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावः हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। इसके पश्चात पढ़ने की क्रिया के बाद अन्य क्रियाओं के साथ उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग। अहम नमामि मैं नमस्कार करता हूँ, आवाम नमावः हम दो नमस्कार करते हैं, वयम नमामः हम सब नमस्कार करते हैं। अहम पश्यामि मैं देखता हूँ, आवाम पश्यावः हम दो देखते हैं, वयम पश्यामः हम सब देखते हैं। अहम गच्छामि मैं देखता हूँ, आवाम गच्छावः हम दो अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, आवाम गच्छावः हम दो जाते हैं, वयम गच्छामः हम सब जाते हैं। तो यह था बच्चों आपका सप्तमः पाठः क्रिया प्रकरणम। इसके पश्चात यह अभ्यास कार्य जिसे आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में ही पूरा करना है, और इस पाठ को और अभ्यास कार्य को ध्यानपूर्वक समझना है और याद भी करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।